हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 343वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भातखंडे जी ने 10 थाटों को व्यवस्थित किया है। भातखंडे जी ने 10 थाटों को व्यवस्थित किया है वेंकटमुखी जी के 72 मेलों के आधार पर। आप जानते होंगे कि उत्तर भारत में 10 थाट हैं और दक्षिण भारत में थाटों के स्थान पर मेल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 72 मेल हैं। ठीक है, उत्तर भारत में 10 थाट और दक्षिण भारत में 72 मेल हैं। तो उत्तर भारत के 10 थाटों को भातखंडे जी ने जिसकी रचना की है और वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों की रचना की है। तो भातखंडे जी ने जो है वेंकटमुखी जी के 72 मेलों के आधार पर ही 10 थाटों की रचना की थी। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित किया था 10 थाटों को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राग मियाँ मल्हार का थाट है। राग मियाँ मल्हार का थाट है काफी थाट। काफी थाट है राग मियाँ मल्हार का थाट। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम सबसे पहले संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में सबसे पहले संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, षडज ग्राम का पंचम स्वर स्थित है। षडज ग्राम का पंचम स्वर स्थित है 17वीं श्रुति पर। 17वीं श्रुति पर स्थित है षडज ग्राम का पंचम स्वर। पांचवा प्रश्न है, मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है। मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है 16वीं श्रुति पर। 16वीं श्रुति जिसका नाम है संदीपनी श्रुति। ठीक है, संदीपनी नाम है 16वीं श्रुति का। तो 16वीं श्रुति पर मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है और 17वीं श्रुति पर षडज ग्राम का पंचम स्वर स्थित है। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, एक सप्तक में स्वर होते हैं। एक सप्तक में यदि मुख्य स्वर पूछे, केवल स्वर पूछे तो 7 स्वर होते हैं, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। और यदि कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 12 स्वर आएंगे। ठीक है, जिनमें 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, पलुष्कर जी का जन्म हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 में। 18 अगस्त 1872 में वीडी पलुष्कर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है, दीपचंदी ताल की मात्रा है। दीपचंदी ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है दीपचंदी ताल। 9वां प्रश्न है, औडव संपूर्ण जाति का राग है। औडव संपूर्ण जाति का राग है बिहाग राग। राग बिहाग जो है ये औडव संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 7। संगीत रत्नाकर को 7 अध्यायों के कारण ही सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं प्रति मध्यम स्वर। प्रति मध्यम कहते हैं कर्नाटक संगीत में, और उत्तर भारत में इसी स्वर को कहते हैं तीव्र मध्यम। ठीक है, तीव्र मध्यम के समान प्रति मध्यम स्वर है कर्नाटक संगीत का। इसके बाद 12वां प्रश्न है, रूपकालाप शब्द संबंधित है। रूपकालाप शब्द संबंधित है प्राचीन आलाप पद्धति से। प्राचीन जो आलाप पद्धति है
उससे ही रूप का लाप का संबंध है। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। इसके बाद 14वां प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थापित है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थापित है 20वीं श्रुति पर। 20वीं श्रुति पर स्थापित है धैवत स्वर प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, ग्राम क्या है? ग्राम है प्राचीन स्वर व्यवस्था। प्राचीन समय की जो स्वर व्यवस्था थी उसको ही ग्राम नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, शोरी मियाँ प्रसिद्ध गायक है। शोरी मियाँ जी टप्पे के गायक हैं। टप्पा एक गायन शैली है, उसके गायक हैं शोरी मियाँ जी। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, प्रणव रंग उपनाम है। प्रणव रंग उपनाम है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव रंग। इसके बाद 18वां प्रश्न है, सदारंग जी का वास्तविक नाम है। सदारंग जी का वास्तविक नाम है नियामत खां। नियामत खां वास्तविक नाम है सदारंग जी का। 19वां प्रश्न है, तानसेन जी के पिता हैं। मियाँ तानसेन जी के पिता हैं मकरंद पांडे। मकरंद पांडे नाम है तानसेन जी के पिता का। आखिरी प्रश्न है, रसूलन बाई जी हैं। रसूलन बाई जी हैं ठुमरी गायिका। ठुमरी की गायिका है रसूलन बाई जी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 343वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके आगे मैं 344वां वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। तो उन प्रश्नों को देखने सीखने के लिए प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 343वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 342 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, क्योंकि वे प्रश्न जो है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप उन प्रश्नों को भी, उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।